क्या आप जानते हैं आपके हर संकट का समाधान इन 9 देवियों के पास है। आइए जानते हैं 9 देवियों के वाहनों के बारे में। जय माता दी। पहला, माता शैलपुत्री। उनका वाहन बैल है। भगवान शिव का प्रिय है और धर्म का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने ही अपने भक्तों और गणों के लिए वृषभ की रचना की थी। माता शैलपुत्री जो सती का अवतार है, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी है, इसलिए उनका वाहन भी शिव से जुड़ा हुआ है। बल, धैर्य, शक्ति और नींव का प्रतीक है। द्वितीय, माता ब्रह्मचारिणी। पद यात्रा। माता ब्रह्मचारिणी तपस्या और साधना की मूर्ति है। उन्होंने हजारों वर्ष तक बिना किसी सुविधा के कठोर तपस्या की। उनकी यह तपस्या पैदल घूमते हुई और बिना किसी सवारी के की गई, इसलिए उनकी किसी वाहन की आवश्यकता नहीं है। उनका पैदल चलना यह सिखाता है कि सच्ची साधना और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम और स्वयं के बल पर ही चलने की जरूरत होती है। तृतीय, माता चंद्रघटा। उनका वाहन सिंह है। साहस और राजश्री तेज का प्रतीक है। माता चंद्रघटा एक युद्ध देवी है और जो दुष्टों का विनाश करने के लिए तैयार रहती है। उनका सिंह पर सवार होना दर्शाती है कि वह अपने भक्तों की रक्षा के लिए सर्वोच्च शक्ति और निडरता से संपन्न है। सिंह की शक्ति माँ की शक्ति से अधिक है, जो यह संदेश देती है कि जब हमारे अंदर सच्चा साहस और नेक इरादा हो तो हम सबसे शक्तिशाली चुनौती पर विजय पा सकते हैं। चतुर्थी, माता कुष्मांडा। उनका वाहन सिंह है। माता को सृष्टि की रचयिता माना जाता है। उनकी शक्ति अतुलनीय है। सिंह जो जंगल का राजा है, उनकी इस असीम शक्ति और सर्वोच्च अधिकार का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि माँ समस्त ब्रह्मांड पर राज करती है और हर शक्ति उनके अधीन है। पंचमी, माता स्कंद माता। उनका वाहन सिंह है। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान कार्तिकेय की माता एक माँ के रूप में यह अपने बच्चों की रक्षा के लिए सबसे शक्तिशाली बन जाती है। उनका सिंह पर सवार होना एक सुरक्षात्मक और शक्तिशाली मातृशक्ति का प्रतीक है। वह सिंह की शक्तियों से सुसज्जित है ताकि वह अपने भक्तों को हर खतरे से बचा सके। षष्ठी, माता कात्यायनी। उनका वाहन सिंह है। महिषासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस का वध किया था। महिषासुर का अर्थ होता है कि जो तामसिक शक्तियों और अहंकार का प्रतीक है। सिंह जो भैंसे से भी शक्तिशाली होता है, उसे अहंकार कुचलने की शक्ति का प्रतीक है। माँ का सिंह पर सवार होना ही दर्शाता है कि वह दुष्टों को अहंकार और बुराई को निश्चय करने के लिए सर्वोच्च शक्ति है। सप्तमी, माता कालरात्रि। उनका वाहन सच्चर है। गधा अज्ञानता, अंधविश्वास का, निष्क्रियता और दरिद्र का प्रतीक माना जाता है। माता कालरात्रि का रूप भयानक है और वह दुष्टों का संहार करती है। वह गधे पर सवार होकर यह संदेश देती है कि वह अपने भक्तों की ओर से अज्ञानता और दरिद्रता जैसे नकारात्मक शक्तियों का विनाश करती है। गधे को नियंत्रण करना मुश्किल होता है, लेकिन माँ उसे अपने वश में रखती है। यह दिखाता है कि वह हर प्रकार की निचली शक्तियों पर नियंत्रण रखती है। अष्टमी, माता माँ गौरी। उनका वाहन बैल है। माता माँ गौरी की कथा में उनको गंगा जल से शिवजी द्वारा शुद्ध किया गया है। वृषभ भगवान शिव का वाहन है। माँ का वृषभ पर सवार होना उनका शिवजी के साथ अटूट संबंध दर्शाता है। यह शुद्धिक, धर्म और सात्विकता का प्रतीक है। जिस प्रकार बैल धैर्य पूर्वक काम करता है, उसी प्रकार माँ महागौरी शांति और धैर्यवान है। नवमी, माता सिद्धिदात्री। वह कमल पर सवार है। जैसे कमल कीचड़ में खिलकर भी शुद्धि और निर्मल रहता है, यह आध्यात्मिक जागरण, शुद्धता और दिव्यता, सुंदरता का प्रतीक है। कमर पर आसनी होकर यह संदेश देती है कि वह भक्तों को भौतिक दुनिया की कीचड़ माया से ऊपर उठाकर दिव्यता और मोक्ष प्रदान करती है। बोलो जय माता दी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले बियॉन्ड द मैप्स को।